जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 11 और 12 जून 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। साथ ही गुरुवार के दिन क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। राशिफल जानने से पहले 11 और 12 जून का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 11 जून की। 11 जून 2020 दिन गुरुवार रहेगा और आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इस दिन वैधृति नाम का योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से 3:39 तक। लेकिन राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य, नया निवेश या कोई भी मांगलिक कार्य करने से आपको बचना है, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और अब चर्चा करते हैं 12 जून की। 12 जून 2020 दिन शुक्रवार रहेगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा इस दिन और विश्व कुंभ नाम का योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक। तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया निवेश कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:02 से लेकर 11:52 तक। राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया निवेश करने से बचें। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि जून माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो 11 और 12 जून के ये 2 दिन आपके लिए शुभ साबित होंगे। शुभ फलों की प्राप्ति होगी आपको। पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम स्थिति है। आप अपने परिवार को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। इन दिनों किसी यात्रा पर जाने का विचार भी आप बना सकते हैं, लेकिन आवश्यक न हो तो बिल्कुल न जाएं। और अगर यात्रा के दौरान आप यात्रा पर जाते हैं और यात्रा के दौरान अगर वाहन आप खुद चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं। और कामकाज के सिलसिले में किए गए प्रयास आपके सफल रहेंगे। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। इन दिनों कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की भी आप सोच सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की, खासकर आपकी माँ की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, तो माँ की सेहत का खास ख्याल रखें। परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका आपको मिलेगा। लंबे समय से अधूरी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है इन 2 दिनों में। भावुकता भी इस समय अधिक रहेगी, जिससे विचारों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। थोड़े मूडी रहोगे, कुछ बेवजह की चिंताएं इस समय बनी रहेंगी, जिस वजह से आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो इसलिए अपने थोड़े व्यवहार को नियंत्रित रखें। कामकाज में मन आपका कम ही लग पाएगा इस समय, लेकिन आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना है, पूरा ध्यान रखना है और तनाव से आपको बचना है। इन दिनों आपके बिजनेस में तरक्की होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद लें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। कार्य में सफलता मिलेगी आपको। कोई महत्वपूर्ण इन दिनों अगर आपको लेना है तो अपनी माता जी की और बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही लें। और साथ ही अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक रहें। सेहत के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जो भी नियम इसमें बताए जा रहे हैं, सभी नियमों का बहुत अच्छे से पालन करें। और छात्रों के लिए भी अच्छी स्थिति है। पढ़ाई में मन भी आप खूब लगाओगे, लेकिन किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। इन दिनों आपके सामने कई ऐसी जिम्मेदारी वाले काम आ सकते हैं, जिससे आप कामकाज में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आप अपने समय और धैर्य का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। अपने ही दम पर आप जो भी काम हाथ में लोगे, जो भी काम आप करोगे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बस आप पूरी मेहनत करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आप ज़रूर सफल रहेंगे। साथ ही इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने परिवार के लिए कुछ समय ज़रूर निकाल पाओगे। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी सुख का समय है, लेकिन नए लव प्रपोजल के लिए समय अभी सही नहीं है। इन दिनों किसी की मदद करके आप मन में राहत महसूस करोगे। इन दिनों धन लाभ के नए स्रोत नजर आएंगे आपको। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होने की भी संभावना है और इससे भविष्य में भी आपको बड़े फायदे हो सकते हैं।
तो ये तो था आपका 2 दिन का राशिफल और अब बात करते हैं गुरुवार के कुछ खास उपायों की। दोस्तों, कई बार कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती, उसे वह चीज़ नहीं मिलती जिसे वो पाना चाहता है या जिसका वह व्यक्ति हकदार होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे गुरुवार के कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गुरुवार के कुछ ऐसे उपाय जो हमारे जीवन में धन और सुख की कमी को दूर कर सकते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही उपायों की। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति और विष्णु भगवान की पूजा होती है। केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, बहुत ही लाभकारी होता है इस दिन। गुरुवार के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे पीले वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, पीले चंदन और पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए विस्तार से कुछ उपाय की बात करते हैं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं। गुरुवार के दिन कथा ज़रूर पढ़ें और इसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 11 बार या 21 बार जप ज़रूर करें। इससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में ये उपाय किया जाए तो बहुत ही शुभ रहता है। और गुरुवार की व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें, व्रत का संकल्प लें और कम से कम 12 गुरुवार का ये व्रत करें। व्रत के दौरान केले का दान करें, लेकिन गुरुवार के दिन सोम आपको केला नहीं खाना है। मीठा भोजन करना है, नमक का भोजन भी नहीं ग्रहण करना है। तो इससे आपकी धन संबंधी परेशानी भी दूर होगी और साथ ही घर में खुशियों का वास होगा। शीघ्र ही विवाह के योग भी बनते हैं इससे। और इसके अलावा गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और स्नान के बाद केले की जड़ में जल दें। हल्दी और पीला फूल भी ज़रूर शामिल करें जल के साथ। इससे आर्थिक परेशानी दूर होने लगेगी आपकी। इसके अलावा गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो बृहस्पतिवार का दिन है गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, तो गुरु बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए शिवजी भगवान को पीले कनेर का फूल अर्पित करना चाहिए। तो इससे गुरु बृहस्पति बलवान बने रहते हैं। और पीले चंदन का तिलक करें अपने मस्तक पर। इसके अलावा गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन ही पीली वस्तु का दान करने का भी बहुत ही लाभ मिलता है। तो उस दिन पीली चीज़ों का दान करें और इसमें पीले वस्त्र, हल्दी की गांठ का दान कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय समय समय पर ये कुछ उपाय और दान अवश्य करते ही रहना चाहिए। तो इससे जीवन में अनुकूलता बनी रहती है, हमारे ग्रह अनुकूल बने रहते हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्ति को हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का स्मरण ही हर सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी हर कोई साथ छोड़ ही देता है, लेकिन धर्म कभी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। जब कोई भी जीवन में आपका साथ नहीं देता तो तब धर्म और आपके द्वारा किए गए ये दान पुण्य ही आपके काम आते हैं। यही आपकी मदद करते हैं और आपको हर परेशानी से आपकी रक्षा करते हैं, हर परेशानी से आपको बचाते हैं, समस्याओं का समाधान दिलाते हैं ये। तो दोस्तों, इसलिए समय समय पर हमें दान पुण्य के कार्य ज़रूर करने चाहिए और ईश्वर आराधना में हमें लीन रहना चाहिए हर समय। ईश्वर स्मरण हमें कभी भी भूलना नहीं है। ईश्वर का ध्यान करें हर काम से पहले, हर काम के बाद ईश्वर का ध्यान करें और काम के बाद ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि ईश्वर ही एक है जो हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए धर्म कर्म में अपना ध्यान ज़रूर लगाएं, धर्म कर्म से बिल्कुल भी पीछे न हटें, क्योंकि आजकल की जो परिस्थितियां हैं वो भी आप देख ही रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये महामारी, ये सब अगर इनसे हम बच सकते हैं तो सिर्फ अपने धर्म कर्म के, अपने पुण्य कार्यों से ही बच सकते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह के दान पुण्य उपाय आप ज़रूर करते रहें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर पर अपना विश्वास बढ़ाएं, तो अवश्य ही हमें अपने कार्य में सफलता मिलेगी और हर कठिन परिस्थितियों से हम उबर भी पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, जो भी नियम सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं उन सभी नियमों का बहुत ही अच्छे से पालन करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। बस अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रहें। ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। बस घर पर ही बने रहें, स्वस्थ रहें।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके राशिफल की और गुरुवार के कुछ खास उपाय। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।